माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली। तो आज हम लोग मेडिटेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। यस, मेडिटेशन हमें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके क्या मिरेकल्स होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, आज मैं ये सब के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। यस, मेडिटेशन ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखो, दिन भर हमारे माइंड में कितने ज़्यादा थॉट्स घूमते हैं, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थॉट्स घूमते हैं। और अगर हम ऑब्जर्व करने जाएंगे ना, अगर आप गहराई से ऑब्जर्व करने जाओगे ना, तो आप नोटिस करोगे कि नेगेटिव थॉट्स का ना बहुत ज़्यादा ही मारामारी रहता है हमारे दिमाग में। अब इन थॉट्स को कंट्रोल करने के लिए, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स पे ले जाने के लिए, पीसफुल थॉट क्रिएट करने के लिए हम मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। यस, इसीलिए बोलते हैं कि अगर आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है, आपको खुद के साथ कनेक्ट होना है, आपको पीसफुल थॉट को क्रिएट करना है, आपको अच्छे सकारात्मक विचार को क्रिएट करना है, अगर आपको अपनी लाइफ में मिरेकल्स को देखना है, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको अपने कर्मा कंट्रोल करना है, क्योंकि हम सबको पता है कर्मा तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन हम अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम हमारे कर्मा को बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम हमारे कर्मा को मेडिटेशन के सहारे एकदम आराम से बैलेंस कर सकते हैं। तो सोचो ना, एक मेडिटेशन दिन का सिर्फ 10 से 15 मिनट खुद को देके इतने सारे फायदे हो जाएंगे आपको। ओ माय गॉड। तो आप लोग सब आज से मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। बिल्कुल अपने आप को ना एक प्रॉमिस करो कि मतलब ना, पता है कि लोग ना मेडिटेशन को ना कोसते हैं कि यार मेडिटेशन करने बैठूंगा ना तो बोर होता है, नींद आती है, मन नहीं होता करने का। ये होता है, ये ना शुरू में होता है। शुरू में ना ये मेरे साथ भी हुआ था। लेकिन जब आप इसे करने जाओगे ना, और जब आप इसके चमत्कार देखोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि नहीं यार, मुझे ना रोज मेडिटेशन करना है। इतने तो मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बता दी है अभी। और सबसे खूबसूरत बात मेडिटेशन की ये होती है कि आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हो, आप सीधा भगवान के साथ कनेक्ट होते हो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो। यस, क्योंकि हमारा थॉट्स काम हो जाते हैं, हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं रहता है, और हम महसूस करते हैं कि हम उस परमात्मा के साथ कनेक्टेड है। ये आप महसूस तभी कर पाओगे, जितने भी मैंने आपको बेनिफिट्स बताए हैं अभी, आप तभी महसूस कर पाओगे जब आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन को करना शुरू करोगे। ठीक है, आपको इसे करना कब है, मैं प्रेफर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि आप कोशिश करो कि आप या तो सुबह उठते बराबर जब आपको टाइम मिले, जब आप 1 घंटा सुबह उठ के खुद के लिए निकालो, जब आप वर्कआउट कर लेते हो, या तो वर्कआउट करने से पहले या फिर वर्कआउट करने के बाद, आप तब इस मेडिटेशन को कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो पहले तो सलाह दूंगी करना शुरू कर दो यार, खुद के लिए इतना तो वक्त निकाल ही लो। और अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो तो आप उठ के जब आपको टाइम मिलता है आप मेडिटेशन को कर सकते हो। ठीक है, और या फिर आप रात को सोने से पहले मेडिटेशन को कर सकते हो। तो आप ये दोनों टाइम में से कभी भी मेडिटेशन को कर सकते हो। और अगर सपोज बाय चांस अगर आपको दोनों जगह आपको टाइम नहीं मिल पाता है ड्यू टू योर पर्सनल रीजंस, तो आप पूरे दिन में जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आपको वक्त मिलता है, तो कोशिश करो कि आप ये मेडिटेशन को करो। ठीक है, अब आपको मेडिटेशन को करना कैसे है मैं आपको ये बताती हूँ। मैं जो मेडिटेशन करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ, क्योंकि मैं ये सोचती हूँ कि यार चीज़ें जितनी सिंपल तरीके से होना उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आपको मेडिटेशन को करना कैसा है, आपको एक शांत जगह ढूंढ लेनी है। ठीक है, जहाँ पे कोई हल्ला गुल्ला ना हो, आप हो और बस आप ही हो वहाँ पे। ठीक है, एक शांत जगह ढूंढ लेना, बैठ जाना। आपको आलती पालती मार के बैठनी है। अगर आप बुजुर्ग आप नहीं बैठ पाते, आपको बैक पेन में या कहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हो आसन लगा के। और अगर आप नीचे बैठते हो तभी भी आपको आसन लगा के बैठना है। ठीक है, आपको अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखना है, अपने हथेली पे रखना है, ऐसे खुले में। यस, क्योंकि हम यूनिवर्स से, हमारे परमात्मा से ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं, उनका आशीर्वाद रिसीव करने वाले हैं ना। तो हमें ऐसे बैठना है। ठीक है, ऐसे अपने थाइस पे हमको हाथ रख लेना है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग हम कैसे करेंगे, देखो मैं जैसा आपको बता रही हूँ ना, अब कोशिश करना कि आप उस तरीके से डीप ब्रीदिंग करो। तो जब आप सांस को अंदर लोगे ना, आपको क्या बोलना है, सांस को अंदर लेते वक्त आपको बोलना है कि मेरे अंदर सकारात्मक विचार, खुशियाँ, शांति आ रही है। लिया आपने सांस अंदर, उसको 1 सेकंड के लिए होल्ड करना, और फिर जब आप उसको बाहर छोड़ोगे, उसको मुंह से छोड़ना है। जब आप उसको छोड़ोगे तो आपको छोड़ते वक्त बोलना है कि मेरे अंदर की जितनी भी नकारात्मक विचार है, जितने भी डर है, जितनी भी ओवर थिंकिंग है, जो हम ज़्यादा सोचते हैं, दैट इज़ ओवर थिंकिंग, वो सब कुछ बाहर निकल रहा है। तो ऐसा आपको करना है। कम से कम 10 से 12 बार आपको ये डीप ब्रीदिंग करनी है। ये क्यों करते हैं, ताकि हमारे थॉट्स जो है वो शांत हो जाए।
ठीक है। तो आपके ऐसे 10-12 जब आप करोगे ना तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि हाँ यार, अब मेरे थॉट्स ना शांत हो गए। तो जब आपको महसूस हो जाएगा, जैसे मैंने आपको डीप ब्रीथिंग बताया है, वैसे जब आप करोगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि ओके, अब मेरे थॉट्स है ना शांत हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है। जब आपके थॉट्स जब शांत हो जाते हैं ना, आपको बस आंखें बंद करके महसूस करना है कि आप उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रहे हो। बस आपको ये फील करना है। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ, ये मैं बिगनर्स लोगों के लिए बता रही हूँ। आपको बस महसूस करना है कि ठीक है, आप अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट हो गए। जिनको भी आप मानते हो, मेरे लिए पूरा यूनिवर्स एक है, तो मैं यूनिवर्स बोलती हूँ। आप जिनको भी मानते हो आप उनका नाम ले सकते हो। आपको बस बोलना है कि मैं अपने परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रही हूँ। आपको ये महसूस करना है आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो। आपको आपके आजू बाजू जो चीज़ें हैं उनको बस ऑब्जर्व करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है, सुनना नहीं है, बस ऑब्जर्व करना है कि हाँ मेरे आजू बाजू ये चीज़ें हैं। ऑब्जर्व करना है, सिर्फ आपको आंख बंद करके ऑब्जर्व करना है। इससे हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। और आपको 10 मिनट तक, अगले 10 मिनट तक आपको बस शांत रहना है और आपको ये 2 चीज़ों को महसूस करना है। आपको ये महसूस करना है कि आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हो, और दूसरा आपको अपने आजू बाजू ऑब्जर्व करना है। 10 मिनट बाद धीरे 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 डीप ब्रीदिंग करके, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया था वैसे ही डीप ब्रीदिंग करके आपको अपनी आंखें खोलनी है और थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार उस परमात्मा को थैंक यू बोलना है कि वो आपके साथ इस मेडिटेशन में जुड़े, आप उनके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो पाए। अब देखो, मैंने आपको क्यों बताया कि आप परमात्मा के साथ यहाँ पे जुड़ोगे और ये महसूस करोगे कि आप उनके साथ जुड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि उन जो आपको जन्म दिया है वो किसने दिया है? वो आपको परमात्मा ने दिया है, राइट? आपको वो यूनिवर्स ने आपको जन्म दिया है। तो आपको ये फील करना है कि यार जिसने मुझे जन्म दिया है मैं उसके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, मैं उनको धन्यवाद बोल रही हूँ, मैं उनके साथ कनेक्ट हो रही हूँ, मैं उनको महसूस कर पा रही हूँ। जब आप ये चीज़ें करने लगोगे ना, आपको है ना खुद ब खुद, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बताई थी, आपको ना अंदर से शांति महसूस होने लगेगी। आपके थॉट्स आप नोटिस करोगे कि हाँ मेरे थॉट्स ना एकदम शांत होने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे होती है ना, वो होता है कि आपके कर्म कम होने लगते हैं। यस, आपके कर्मा जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक ना धीरे 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 कम होने लग जाते हैं, क्योंकि आप सीधा यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे मंत्र जाप करना है, अगर आपको वो 10-15 मिनट तक अगर आपको कोई मंत्र जाप करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओम कर सकते हो, हमारा धर्म का, जैसे मेरा धर्म का जो है नवकार मंत्र, मैं अगर चाहूँ तो मैं वो भी कर सकती हूँ। मैं ओम मंत्र का जाप कर सकती हूँ। तो आपको यहाँ पे जो मंत्र का जाप करना है आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको सिर्फ मेडिटेशन में इतना ही करना है। एंड ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब आप मेडिटेशन करने लगते हो ना तो जितने बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो तो होते ही है, लेकिन अगर आपके अंदर कोई सवाल जवाब रहते हैं ना कि यार मेरा मकसद क्या है ज़िंदगी में, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, क्या होने वाला है, मतलब आपको अगर कुछ क्वेश्चंस, हमारे अंदर बहुत क्वेश्चंस रहते हैं ना, बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, तो आप नोटिस करोगे कि है ना आपको धीरे धीरे ना उनके जवाब मिलने लग जाते हैं। येस, मेडिटेशन से जवाब मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको परमात्मा के साथ कनेक्ट मेडिटेशन में इसीलिए करवाया है क्योंकि आपको जवाब वही देते हैं। येस, आपको जवाब वही देते हैं, इसलिए मैंने आपको सीधा उनके साथ मेडिटेशन में कनेक्ट करने को बोला, उसे महसूस करने के लिए बोला है, उन्हें महसूस करने के लिए मैंने आपको बोला है। तो आपको अपने सवालों के जवाब मिलने लगते हैं, आपको सपनों में मिलेंगे, आपको अपने नेक्स्ट मेडिटेशन में मिलेंगे, आपको जैसे मिलेंगे, पर आपको मिलते हैं। आपको ये ऑब्जर्व करना है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अपने मेडिटेशन में ऑब्जर्व करना सीखो। आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं और आपको क्या करना है, सपोज कुछ सवाल होते हैं कि समझ लो आपको नहीं जवाब मिल रहे हैं, कभी इक्का दुक्का ऐसा हो गया कि आपको नहीं मिले, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन करने से पहले या फिर आपको सोने से पहले उनको बोल सकते हो, यूनिवर्स को, भगवान को, कि मेरा ये क्वेश्चन है और प्लीज़ मुझे इस चीज़ का आंसर देना, मेरे अगले मेडिटेशन में या मेरे सपने में मुझे कैसे भी करके मुझे इस चीज़ का जवाब देना। और ट्रस्ट मी, आपको उस चीज़ का जवाब मिलता है। ये तभी मिलता है, ये तभी होता है जब आप खुद के साथ कनेक्ट होते हो, आप परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हो, आप मेडिटेशन करने लगते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये सारे मिरेकल्स हैं मेडिटेशन के, और इसको ऐसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे रोज़ करना शुरू करो। आप मिरेकल्स खुद नोटिस करोगे अपनी ज़िंदगी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ कंटिन्यूटी रखना। हम 1 दिन करते, 2 दिन करते, 3 दिन करते, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखते हमको। 4 दिन में रिजल्ट नहीं दिखते। जब 4 दिन में चीज़ें बिगड़ती नहीं है तो 4 दिन में चीज़ें ठीक भी नहीं होती है। वक्त देना पड़ता है, तो खुद को वक्त दो, खुद के लिए वक्त निकालो, खुद के लिए कुछ करो। ये आपको ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान बना देगा। और मेरा जो फेवरेट सेंटेंस पूरे मेडिटेशन में वो है कि आपके कर्मा ही होने लगते हैं। समझे? कर्मा का इम्पोर्टेंस तो आप सबको पता ही है कि भाई कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। तो अपने कर्मों को हील करो मेडिटेशन के थ्रू, और क्या चाहिए। बस यही बताना था आज। एंड आई लव यू ऑल, बाय।